एक सरदार जी ने रास्ते में देखा कि एक शख्स गधे को खींच रहा है मगर वो हिलने का नाम नहीं ले रहा। सरदार जी ने कहा मैं कोशिश करूं। उस बंदे ने कहा कि ठीक है। सरदार ने भी बड़ी कोशिश की मगर गधा अपनी जगह से ना हिला। सरदार ने पूछा ये गधा कितने का है? उस बंदे ने कहा 3000 का। सरदार जी ने 3000 इस बंदे को दिए और गधे को ये कहते हुए गोली मार दी कि ज़्यादा खोता आकड़ सरदारा वाली। रात को मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ। सुबह बीवी गुस्से में ना उठी। खामन ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करवाया, स्कूल के लिए तैयार किया। बेगम बिस्तर से घूरती रही। खामन बच्चों को लेकर स्कूल के लिए निकलने लगा तो बेगम उठकर बोली रुकिए चौधरी साहब, आज इतवार है। बेटा शादी पर नरगिस को बुलाना चाहता था जबकि बाप एक नाम पर खतीब को। दादाजी आ गए। बात सुनकर दादा ने पूछा कि नरगिस कितने पैसे लेगी? पोता 1 लाख बुकिंग का और वेले अलग। और खतीब वो भी 1 लाख बुकिंग और वेले अलग। दादा ने कहा जदों पैसे बराबर देने ने ते फिर इत्थे नरगिस ही नचेगी। राने की माँ ने राने से कहा राना बेटा मेरी जूती गुम हो गई है। एक पैर मेरे पास है, दूसरा पता नहीं कहाँ गुम गया, ढूंढ कर दो जरा। स्मार्ट राने ने फटाफट गूगल खोला और टाइप किया www.मां-खब्बे-पैर-दी-जुत्ती.com। गूगल ने जवाब दिया राने बंदे दा पुत्र बन ए गूगल है, तेरी माँ दा बेड़ा नहीं। शेख के घर बेटा पैदा हुआ। बेगम ने कहा अमाम मस्जिद को बुला लाओ, बच्चे के कान में अजान देनी है। शेख को कलंज पड़ गया कि मौलवी को तो 100-200 रुपए देना पड़ेंगे। तो शेख बोला अजान तो मैं खुद भी दे सकता हूँ। बेगम ने कहा कि ठीक है। फिर 2 अजान। शेख बच्चे के कान के करीब मुंह ले जाकर जोर से बोला कुकड़ू कुड़ू। एक लड़की मौलवी से मोहब्बत करती थी। एक रात खेतों में मुलाकात तय पाई। मुलाकात पर लड़की बहुत खुश थी। मौलवी साहब से बोली जानू मैं आज बहुत खुश हूँ, मांगो क्या मांगते हो? मौलवी साहब शर्माते हुए बोले अपने अब्बू को कहना इस दफा कुर्बानी की खाल मुझे दें। नहीं। एक लड़का एक दरबार पर गया। वहाँ 7 पीर जमीन पर दरिया बचाकर बैठे थे। पीर साहब बोले बेटा क्या मसला है, क्यों आए हो? लड़का बाबा जी जिस लड़की से मैं प्यार करता था वो किसी और के साथ भाग गई है। पीर साहब अपने चेले से बोले छोटे अंदरों एक दरी होर ले आ। एक देहाती औरत चेक कैश करवाने गई। मैनेजर यहाँ साइन करो। औरत वो कैसे? मैनेजर जैसे खत के आखिर में लिखते हैं। औरत ने लिखा फकत तोहाडे काके दी माँ। एक शादी पे गया। वहाँ पे लोग दुल्हे के सर से पैसे बांटते और चुम्मी लेते। दुल्हन बेचारी खामोश बैठी थी। उसके सर पे कोई पैसे नहीं वार रहा था। मुझे बहुत तरस आया। मैंने दुल्हन के सर से पैसे वारे और चुम्मी ली। फिर मैनू उन्होंने बड़े लित्तर मारे। बुलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे टीचर बच्चों से बोली जो अंदर आने के लिए सबसे छोटा जुमला बोलेगा उसको इनाम मिलेगा। इंग्लिश बच्चा बोला मे आई कम इन मैम। उर्दू बच्चा बोला मैं अंदर आ जाऊं। पंजाबी बच्चा बड़ा। एक चोर के घर पुलिस ने छापा मारा। चोर अपनी जान बचाने के लिए झूले में लेट गया और चूसनी मुंह में ले ली। पुलिस यहाँ क्या कर रहे हो? चोर दूधू पी रहा हूँ। पुलिस शाबाश जल्दी जल्दी दूधू खत्म करो फिर पी पी पर घूमने चलेंगे। फैसलाबाद में बूढ़ी औरत तरबूज काट रही थी। अचानक इसकी आंखों में आंसू आ गए। इसकी बहू पास बैठी थी। उसने कहा अम्मा ये प्याज तो नहीं, फिर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? बूढ़ी औरत ने कहा जब भी बड़े तरबूज पर हाथ फेरती हूँ हाजी साहब की टिंड याद आ जाती है। टीवी कमर्शियल्स में माएं बच्चों के गंदे कपड़े देखकर हंसती हैं। जब हम बचपन में कपड़े गंदे करके घर आते थे तो पहले अम्मी हमें धोती थी और फिर कपड़ों को। एक सरदार अपने बेटे के साथ लकड़ियां काटने जंगल में गया और वापसी पर रास्ता भूल गया। सरदार गुस्से से अपने बेटे को मारने लगा और बोला कमबख्त मैं तो रास्ता भूल गया हूँ, तू तो घर चला जा।
जंग में जाने से पहले बादशाह ने अपनी खूबसूरत बीवी को कमरे में बंद करके ताला लगा दिया और चाबी अपने अजीज दोस्त के हवाले करते हुए कहा, अगर 4 दिन तक मैं ना लौटा तो ताला खोल लेना, वो तुम्हारी। बादशाह घोड़े पर सवार होके चल पड़ा। करीब आधे घंटे बाद ही बादशाह को पीछे गर्दो गुबार और आवाज सुनाई दी। बादशाह रुक गया और देखा कि उसका दोस्त तेजी से आ रहा है। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ? सांस बढ़ते हुए दोस्त ने कहा, बादशाह सलामत, ए चाबी गलत है। दुल्हा ने दुल्हन का घूंघट उठाया तो दुल्हन की खूबसूरती देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं दादी के पैर दबाता था तो वो कहती थी, देखना तुझे कोई हूर परी मिलेगी। दुल्हन भी बोली, जी हाँ, असर तां बहुत होंदा है बुजुर्गां दियां गल्लां विच। मैं नानी नूं तंग करदी सी ते ओ मैनू कहंदी सी, जा तैनू कुत्ते ही खड़न। आज सुबह ही बीवी का फोन आया, रो रही थी, मुझको सॉरी कहा। इसी रोते हुए सुर में वो ये भी बोली, तुमसे कभी झगड़ा नहीं करूंगी, सब कुछ सुनूंगी, जो कहोगे करूंगी। ये सब सुनकर मेरा भी दिल भर आया। पता नहीं किसकी बीवी थी, रॉन्ग नंबर था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। कभी किसी औरत को सब्जी खरीदते हुए गौर से देखना, वो उठाएगी करेला और दाम पूछेगी भिंडी का और खरीदेगी टिंडे। बाबा जी कहते हैं, जिन लड़कों से नहाते हुए साबन फड़क करके टॉयलेट में गिर जाता है, वो भी कह रहे होते हैं, जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। बीवियां चाहती हैं शोहर इन पर मरे। जब शोहर इन पर मरते हैं तो कहती हैं, परा जाके मर। जब परा जाके मरे तो कहती हैं, हाय मैं मर गई। मर्द का हाथ गाड़ी के दरवाजे में आ जाए तो बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन मर्द का मोबाइल बीवी के हाथ में आ जाए तो बंदे की जान पर बन जाती है। मजा आया। शेख का बेटा अपने बाप से, अब्बू थोड़ी देर टीवी देख लूं, पढ़ पढ़ कर थक गया हूँ। शेख, ठीक है देख लो, मगर ऑन नहीं करना। बीवी, कहाँ हैं आप? शोहर, एक्सीडेंट हो गया है मेरी बाइक का, टांग और 2 पसलियां टूट गई हैं। बीवी, अच्छा टिफिन सीधा रखिएगा, सालन ना गिर जाए। रख तेरी माँ की रख। शेख का बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूम के घर आया तो बाप ने पूछा, कितने पैसे खर्च किए? बेटा, 50 रुपए। बाप, इतने सारे पैसे? बेटा, अब्बा उसके पास थे ही बस 50 रुपए। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। वो लोग भी दूसरों का मजाक उड़ा रहे होते हैं, जिनके पैदा होने पर नर्स ने कहा होगा, ओहो सोचिया सी की ते की हो गया। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हांफता हुआ बोला, जल्दी चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही। टीचर, तुम्हारे पास 2 सेब हैं और तुम्हारे घर 3 मेहमान आ जाए तो तुम क्या करोगे? पप्पू, मैं उनके जाने का इंतजार करूंगा। तीसरी दफा का जिक्र है, एक कौवा बहुत प्यासा था, पानी की तलाश में हर मंडीर पर बैठा, लेकिन पानी ना मिला। दुख भरी आवाज में बोला, पानी नहीं तो जालमा कोको कोला पिला दे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। किरायादार, मैंने सुना है कि इस घर में जिन भूत रहते हैं। मालक मकान बोला, मुझे क्या पता भाई जी, मुझे खुद मरे हुए 12 साल हो गए हैं। टीचर ने सवाल किया कि बताओ वो कौन सी औरत है जिसको 100% यकीन होता है कि उसका शोहर कहाँ है? पप्पू, मिस बेवा औरत। शाबाश। जज, तुमने चोरी बड़ी होशियारी और सफाई से की है। चोर, शुक्रिया जनाबे आली, आप पहले आदमी हैं जिन्होंने मेरे हुनर की तारीफ की है। एक आदमी की नई नई शादी हुई, लेकिन फिर भी इसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। वो देर तक ऑफिस में ही बैठा रहता था। एक दिन बॉस ने पूछा, बीवी से झगड़ा चल रहा है क्या? जवाब मिला, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। असल में बात यह है कि मेरी बीवी भी जॉब करती है। शाम को हम दोनों में से जो भी पहले घर पहुंचता है, खाना उसे ही बनाना पड़ता है। मस्त जोक मारा।
लड़कियों के ख्वाब, फवाद खान जैसा शोहर, मर्सिडीज कार, 2 प्यारे बच्चे पीछे वाली सीट पर। हकीकत, फुप्पो का शफीक मिस्त्री, चाइना की मोटरसाइकिल, 4 बच्चे टैंकी पर।